औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा और अंतिम प्रभावी शासक 1658 से 1707 तक सत्ता में रहा। उसका उदय रक्तपात और षड्यंत्र से चिन्हित था। उसने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर लिया और अपने 3 भाइयों दारा शिकोह, शुजा और मुराद को क्रूरतापूर्वक मार डाला ताकि सिंहासन के लिए कोई प्रतिद्वंद्वी न रहे। दक्कन में लंबे और खर्चीले युद्ध लड़े जिससे शाही खजाने पर भारी दबाव पड़ा और साम्राज्य कमजोर हो गया। उसकी धार्मिक नीतियां, विशेष रूप से गैर मुस्लिमों पर जजिया कर का पुनः लागू करना और मंदिरों का विनाश, हिंदू आबादी को अलग थलग कर दिया और व्यापक विद्रोह को जन्म दिया। उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी मार डाला, जिससे सिख समुदाय के साथ स्थायी शत्रुता पैदा हुई। उसका सख्त और केंद्रीकृत शासन हालांकि शुरू में प्रभावी लग रहा था, अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बना। उसने स्थानीय शासकों और समुदायों को अलग थलग कर दिया, जिससे मराठों, राजपूतों और अन्य समूहों के विद्रोह हुए। उसकी धार्मिक कट्टरता ने समाज को विभाजित कर दिया और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बाधित किया। उसके शासन के अंत तक मुगल साम्राज्य एक खोखले खोल की तरह था जो आंतरिक संघर्षों और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य तेजी से विघटित हो गया, जिससे भारत में राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी शक्तियों के लिए अवसर पैदा हो गया। वो एक ऐसा शासक था जिसकी महत्वाकांक्षाएं उसकी क्रूरता से मेल खाती थीं और उसकी विरासत भारतीय इतिहास में एक चेतावनी बनी हुई है जो धार्मिक कट्टरता और दमनकारी शासन के विनाशकारी परिणामों को दर्शाती है। औरंगजेब के आखिरी दिन उसकी लंबी और क्रूर सत्ता के बिल्कुल विपरीत घोर पतन के प्रतीक थे कि घटती शक्ति, बढ़ती निराशा। वो दक्कन में लगातार थका देने वाले अभियानों में उलझा रहा, विशेष रूप से मराठों के खिलाफ। इन युद्धों ने मुगल खजाने को खाली कर दिया और उसकी सेनाओं को उनकी अंतिम सीमा तक खींच दिया। उम्र और बीमारी ने उसका दम निकाल दिया। वो एक कमजोर, थका हुआ व्यक्ति बन गया जो अपने चरम के दुर्जय सम्राट से बहुत दूर था। वो संदेह और विद्रोह के निरंतर खतरे से घिरा हुआ था जो उसकी अपनी क्रूर नीतियों का सीधा परिणाम था। अकेलापन और पछतावा। उसके बाद के पत्र गहरी तन्हाई और यहाँ तक कि पछतावे की भावना को प्रकट करते हैं। उसने निरर्थकता और अपनी विफलताओं की पहचान की भावनाओं को व्यक्त किया। लगातार युद्ध और उसके कठोर शासन ने कई लोगों को अलग थलग कर दिया था, जिससे उसके पास कुछ वास्तविक सहयोगी बचे थे। उसके अंतिम दिन एक विफल साम्राज्य के तनाव से भरे हुए थे। एक अकेला अंत था। उसकी मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई, जो मुगल राजधानी की भव्यता से बहुत दूर थी। उसका दफन सरल था, जैसा कि उसने अनुरोध किया था, उसके पूर्ववर्तियों के भव्य मकबरों के विपरीत। उसकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य को एक बहुत ही कमजोर स्थिति में छोड़ दिया। संक्षेप में, औरंगजेब के अंतिम दिन एक बार शक्तिशाली शासक के थकावट, अलगाव और पछतावे की स्थिति में कमी की एक भयानक तस्वीर थे, और वह साम्राज्य जिसे उसने विस्तारित करने के लिए इतनी मेहनत की थी, उसके चारों ओर बिखर रहा था।